हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुवादाय कृष्ण प्रेष्ठाय बुद्ध श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौतमी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। सत्संग मतलब सत्य का संग, ठीक है। सत्संग का मीनिंग यही होता है। सत्य कौन है? एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान। भगवान का संग। आप पति पत्नी साथ साथ बैठे तो फोटो खींच रहे हैं आपकी, तो पति पत्नी से दूर बैठेगी या पास बैठेगी फोटो खिंचवाने के लिए? ऐसे रूल। हम सत्य का संग करने आ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान से दूर बैठा जाए। संगत क्या? बस तो फिर दूर क्यों है? आगे आगे इसकी पीछे वालों के लिए जगह बनाई, बैठेंगे दूर, संग फोटो खिंचवानी है तो दूर दूर बैठा है, यहाँ बैठा पत्नी वहां बैठी, बोले ट्रेन में आ रहा है, पति पत्नी दोनों की फोटो है, दूर दूर बैठे। मैं पंढरपुर मंदिर में कितने लोग हैं? 2 3। तो वहां का एक्सपीरियंस क्या है? एक इकलौता मंदिर है पूरे दुनिया भर के अंदर जहां आपका माथा ठाकुर जी के चरणों को छूता है। यहाँ तो दूर से प्रणाम करते हैं ना, बैरियर है रास्ते में। वहां पर जो है आपको क्रॉस करा के बिल्कुल डंडे के आगे से सोने का पतला चढ़ा हुआ डंडा है, राइट बाबू जी? डंडे में सोने का पतला है, उस पतले के ऊपर बिल्कुल पास से निकलते हुए डंडे और भगवान के बीच में अब आप हैं और कोई नहीं। पंढरपुर है माता जी, महाराष्ट्र के अंदर। जब आप यहाँ से जाते हो तो मनमाड के बाद जाके दौंड आता है, दौंड से एक रास्ता पुनाव चला जाता है, एक रास्ता शोलापुर बेंगलोर को चला जाता है। तो वहां से शोलापुर आता है, शोलापुर के आगे फिर पंढरपुर आता है, वहां से 80 किलोमीटर। चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्राकार नदी, बहुत सुंदर स्थान है। अपना भी बड़ा सुंदर मंदिर है इस्कॉन का, और वहां के इंचार्ज है लोकनाथ महाराज, और बहुत सुंदर लेडीज है। और वहां की लेडीज को देखने के बाद धोखा हो जाता है कि राधा पंडरीनाथ है, राधा पार्थसारथी है। नोट किया होगा आपने, बिल्कुल डिट्टो। आप जो एक बार धोखा जो वाले ठीक कह रहे हो, फर्स्ट टाइम में जब मैं गया धोखा खा गया कि राधा पार्थसारथी को देख रहा हूँ, राधा पंडरीनाथ को देख रहा हूँ। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। वो एक अकेला स्थान है जहां पर हमको भगवान के चरणों को माथा टिकाने के लिए अवसर मिलता है, और दुनिया भर में कोई स्थान नहीं है। सब जगह हम दूर से दर्शन करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं। आज का श्लोक एक है कि कई है? मतलब बॉल जो है मेरे कोर्ट में। चलिए 42वां है पहले अध्याय का। लास्ट टाइम कौन कौन आया था? पिछली बार कौन सा श्लोक हुआ? 41 40वां कह रहे हैं। आज 42वां लगना खत्म करते हैं, 40 श्लोक करते हैं आज। कितने लोग चाहते हैं कि आज अध्याय खत्म हो जाए? बाकी लोगों ने बात ही नहीं करा किया, तो चाहते ही नहीं कि अध्याय खत्म हो जाए, तो चाहते हैं कि पहले अध्याय में और चले और। चलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 42 मेरे पीछे दोहराएं। भगवद गीता है जी सबके पास? ना हो तो आपस में शेयर कर दें। दोष वर्ण संकर कारक
शाश्वतः दोषैर्तः कुलधनानां वर्णसंकर कारकः उत्साहन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, क्या सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। श्री प्रभुपाद की जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ, छोटा सा तात्पर्य है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा का विखंडन करने से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वह निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें कुछ शब्द आए हैं। कुल हनानाम वर्ण संकर। कुल हनानाम का अर्थ दिया हुआ है परिवार नष्ट करने वालों का। कुल, कुल से क्या है और डिटेल में हम जो परिवार की व्याख्या समझते हैं, अपना फैमिली समझते हैं, माई फैमिली, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, ये मेरा परिवार है। बेसिकली जो कुल है, कुल को आप उसके ऊपर समझिए। कुल क्या, कुल किसे परंपरा, परंपरा क्या है? परंपरा इंग्लिश में एक शब्द है हियरार्की, बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? ओरिजिन जहां से हुआ वहां से लेके और आज हमने कहा कि हम चोपड़ा, हमारा परिवार 5 लोग, परंतु हमारा ओरिजिन, उनका ओरिजिन एक हमारी परंपरा है। जो इनिशियल जहां से स्टार्ट हुआ है, जहां से हमारी फैमिली आई है, वो संपूर्ण है। कुल को डिफाइन करेंगे तो हमारा पूर्ण कुल है, जिसमें आगे बहुत सारे डिविजन हो गए हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, हमारा कुल है। अगर आप देखेंगे कि 2 चोपड़ा, 2 डिफरेंट जगह के रहने वाले हैं, तो दोनों के रीति रिवाज, उनके नियम, उनके सिस्टम्स अलग अलग होंगे। कुछ कॉमन होंगे, कुछ लोकल पोजीशन के हिसाब से आगे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वक्त आगे जो लोग अपनी परंपरा को, अपने जो अपने रीति रिवाज हैं, जो अपने नियम हैं, उनको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कुल, जो हमारा कुल, मैं इस कुल को बिलोंग करता हूं। जैसे हम कहते हैं रामचंद्र जी, किस कुल को बिलोंग करते हैं? रघु कुल। लॉन्ग बैक रघु जो है उनके पिता के पिता के पिता के पिता, मतलब उस कुल को बिलोंग करते हैं। हम कहते हैं कौरव, कौरव किस कुल को बिलोंग करते हैं? कुरु वंश को बिलोंग करते हैं। मतलब एक तरीके से कुल का मतलब है वंश, कि किस वंश से आप आ रहे हैं वो आपका कुल। और हर कुल की एक परंपरा। जब आप कभी मैरिज करते हैं तो आप क्या कहते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो रीति रिवाज है नहीं, आपके यहाँ होगा। दोनों पंजाब को बिलोंग करते हैं, दोनों यूपी को बिलोंग करते हैं, दोनों बिहार को बिलोंग करते हैं, परंतु अपने अपने कुल के रीति और रिवाज अलग, चाहे वो नामकरण संस्कार हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे मृत्यु के उपरांत जो है
संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, हमारे सब संस्कार जो है कुल के अनुसार डिफरेंट हो जाते हैं। यहां क्या चर्चा हो रही है कि कुल घराना अर्थात कुल को नष्ट कर देते, मतलब जो कुल के रीति रिवाज हैं उनको नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट होता है, नष्ट होने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो इसकी चर्चा जो है पहले हो चुकी है कि कुल का नाश, अगर आप थोड़ा सा भगवद गीता के पीछे जाइएगा, श्लोक संख्या 37 और 38, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को नष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। यहां जो है लास्ट लाइन के अंदर शब्द आया है कुल क्षय कृतम, मतलब कुल का नाश करने वाले। कौन कुल का नाश कर रहे हैं? कुल का नाश किस प्रकार होगा? देखिए, परंपरा किससे चलती है? आपके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता और पिता के पिता, अर्थात एक ही कुल से जो है पिता आ रहे हैं, सेम पेडिग्री चलती है। अब युद्ध हो रहा, युद्ध में समस्या क्या आ रही, प्रॉब्लम क्या है, आगे चर्चा करें बड़ी स्पष्ट देखेंगे आप कि अगला ही श्लोक देखेंगे, कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्मा सनातना, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। एक कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अस्तित्व के बदल से दृष्टि होती है, अमाचित संतानें उत्पन्न होती है। अमाचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों की नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों में पुरखे पितृ लोग कर जाते हैं, तो उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर अर्जुन रेज कर रहा है, अपने बचाव। तो क्या रेज कर रहा है? युद्ध न करना, युद्ध करने से बच जाओ। क्यों? कि सामने जो खड़े हैं वो मेरे गुरुजन हैं, सामने जो खड़े हैं वो मेरे चाचा मामा ताऊ ससुर सब मतलब परिवार के लोग हैं, और इन सबको जो है मृत्यु को प्राप्त होना है। अब यहां समस्या आ रही है कि कुल में दोष किस प्रकार आएगा, कुल में दोष कैसे आएगा, कुल परंपरा किस तरीके से विनष्ट होगी, किस तरह से कुल परंपरा की समाप्ति हो जाएगी, किस तरह से कुल परंपरा का नाश होगा, तो क्या फॉर्मेट बताएं, बताएं ना। आपने भगवद गीता दूसरी बार सुन रहे हैं, कुल के पुरुष समाप्त, फिर क्या होगा? स्त्री जब विवाह होने के बाद अपने पति के कुल की हो जाती है, रूल है। जिस स्त्री से आप विवाह करोगे अगर दूसरे कुल की भी है तो विवाह होने के बाद आपके कुल की हो जाएगी। कुल तो वही रहा स्त्री का, तो सब कुल बदल चुका था विवाह होने के बाद, तो पति रहा नहीं। तो जब स्त्रियां जो है विधवा हो जाएंगी, पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, समाज में जो है कोई भी क्षत्रिय पुरुष नहीं बचेगा। या तो बचेंगे बच्चे या बचेंगे बूढ़े। तो जो यंग लेडीज हैं, जो कि स्त्रियां हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, उनका दूसरे वर्ण अर्थात ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र से विवाह होगा। अब ब्राह्मणों में पता है कि अपने से नीचे कुल की स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु जो नीचे कुल वाले हैं वो ऊपर के कुल वालों की स्त्री को स्वीकार कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जो क्षत्रिय कुल की स्त्रियां हैं अल्टीमेटली या तो वैश्यों से विवाह करेंगी, संतान पैदा करेंगी, चाहे विवाह से करें और चाहे बिना विवाह के करें, या शूद्रों से करेंगी।
इसका मतलब ये है कि अब जो संतान हो रही है वो संकर, संकर का मतलब क्या है? मिक्स्ड ब्रीड है। जैसे आप किसी डॉग को खरीदते हो तो क्या कहते हो? ये मिक्स्ड ब्रीड है। आपने जो है एल्सेशियन को लैब्राडोर के साथ मिला दिया कि मिक्स्ड ब्रीड है, संकर है। इसी तरीके से यहां पर जो है समस्या आ रही है कि जो क्षत्रिय वर्ण की स्त्रियां हैं उनके विवाह या तो वैश्य वर्ण वालों के साथ होंगे या वो शूद्र वर्ण वालों के साथ। जब इनके साथ विवाह होगा तो जो संतान पैदा होगी उसको कहा जाता है वर्ण संकर। अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। वर्ण संकर जो संतान है उसके लिए ना तो जिस कुल में उसका पिता है वो पिता बदल गया, वो कुल बदल गया। एक व्यक्ति जो है पर्टिकुलर कुल से चला आ रहा था, जब माता जो है वो तो उस कुल की थी, पिता दूसरे कुल का आ गया, दूसरे वर्ण का आ गया, वर्ण संकर हो गया, तो कुल जो है उसमें एक मिक्सचर हो गया। कुल में मिक्सचर होने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रही कि ना घर का रहा ना घाट का। इधर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करूं, उधर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करूं, क्योंकि वो जो है वर्ण संकर है उसका पालन पोषण भी उसी तरीके से होता है। तो दोनों वर्णों के जो नियम है, कायदे कानून है, जो परंपराएं हैं, उनका निर्वाह नहीं होता। यही बात जो है यहाँ पिछले श्लोक में चर्चा हुई है कि धर्म का नाश हो जाता है, अर्थात ना तो जो पिंड क्रिया किसे कहते हैं? मृत्यु के उपरांत जो है आप पिंड भरते हो, आप जो मृत आत्मा है उसके लिए पिंड भरते हो, उसका क्या व्हाट डज इट मीन? बोलो जी माता जी। जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको उल्लेख मिलेगा कि मृत्यु के उपरांत जो है 11 दिन और 11 महीने, महीने का मतलब है हर महीने एक पिंड की भरा जाता है, और 11 दिन का मतलब है हर दिन एक पिंड भरा जाता है। उससे जो है प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन जैसे आप 11 पिंड भरते हो तो जो मृत है, जो जीव है, उसको एक शरीर प्राप्त होता है। वो इनविजिबल है, हमारी तरह जो है नहीं बना हुआ है शरीर, इनविजिबल शरीर है, परंतु वो शरीर की प्राप्ति होती है। उस शरीर की प्राप्ति करके वो जो है जाता है उस शरीर को भोगने के लिए, अर्थात पितरों के कुल में, तो पितृलोक में जो है उसकी स्थापना हो जाती है, वहां पे जाके उसको स्थान मिल जाता है। अगर जो है उसके लिए पिंड नहीं भरा जाता है, जल तर्पण जो है उदक कहा गया, उदक क्रिया, उदक का मतलब होता है जल को तर्पण करना, और पिंड का मतलब है श्राद्ध में पिंडदान करना और ब्राह्मण को भोजन करना। इनसे जो है जो जीव को, जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो फर्स्ट डे पे जैसे आंखें मिली, सर मिला, दूसरे दिन में जो है मुला गर्दन मिली, इस तरह करके जो है 11 दिनों के अंदर उसको जो है पूर्ण शरीर की प्राप्ति होती है, और उस शरीर को लेके जो है वो अपने पितृलोक के अंदर जाके स्थान ग्रहण करता है। अब जिसका जन्म अधर्म से हुआ, धर्म तो नहीं था, धर्म है वर्णाश्रम, तो द्रौपदी देख रहे हैं सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म, उसका जन्म किससे हुआ है? जन्म हुआ है अधर्म से, क्योंकि वर्ण संकर है। क्षत्रिय जाति की स्त्री ने दूसरी जाति के पुरुष के साथ सहयोग करके संतान प्राप्त करी, तो जो अधर्म से उत्पन्न है उनको ना तो आदर है, ना इतनी बुद्धि है कि सारे क्रियाकलाप को समझ लें, और उनको जो है ज्ञान नहीं है, क्रिया को जानते ही नहीं है, तो क्या होगा? पितरों का पतन होगा, उनको रिक्वायर्ड स्थान नहीं मिलेगा, जो जगह उनको चाहिए वो उनको उपलब्ध नहीं। तो अर्जुन जो है यहाँ पर वो बात को जो है भगवान के आगे हाईलाइट कर रहा, इस तरह से भगवान को पता ही ना हो जैसे कि भगवान को ज्ञान ही ना हो, उनको बता रहा है देखो वर्ण संकर संतान हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, हमारे संतानें हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। क्यों? कि उसके मन के अंदर जो अपने कुटुंब के प्रति मोह जागृत हो गया है, जो उसके एक अटैचमेंट, जो उसको एक बात अपने कुटुंब के प्रति दिखाई दे रहा है कि
कि हाय हाय ये सब मारे जाए, मेरी ओर के लोग भी और इनकी ओर के लोग भी। क्योंकि भगवान ने पीछे कहा है, जब उसने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए, भगवान ने क्या कहा है, अब सारे कुर्मों को, कौरवों को देखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि पांडव भी कुरु वंश के, उनकी भी परंपरा वही है। तो कहते हैं कि अगर जो है भगवान ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, सारे कुर्मों को देखो, मतलब अपनी तरफ के लोग भी देखो और अपोजिशन की तरफ के लोगों को भी देखो, दोनों को देखो, जिससे कि भगवान को भगवत गीता को जो रीडिस्कवर किया जा रहा है, दोबारा से जो है जो लुप्त हो गई है, जिसका ज्ञान लोगों ने भुला दिया है, उसको भगवान को ज्ञान को दोबारा स्थापित करना है। इसलिए भगवान ने जो सिचुएशन ये अराइज कर दी कि अर्जुन के मन के अंदर मोह जाना। अब अर्जुन जो बात कहना चाहता है वो कह रहा है कि जो वरुण शंकर है उसकी उत्पत्ति होने से होने क्या बात, उसमें जो है चार चीजें होने वाली हैं। एक तो कुल का नाश हो जाएगा, तो कुल बचेंगे, मिक्स हो गया सारा कुछ। कुल का नाश हुआ तो कुल के धर्मों का नाश हो गया, जो परंपराएं आ गई थी, जो हमारे रीति रिवाज थे, जो नियम कायदे कानून थे, हमारे कुल के अंदर चल रहे थे, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, दोनों का विनाश। आज भी आप देखेंगे अगर कोई नॉर्थ इंडियन लड़का साउथ इंडियन से शादी करता है, साउथ इंडियन में शादी करता है, तो प्रॉब्लम्स आती है। वो समझ नहीं पाते, कह रहा मेरे यहाँ तो ये होता है, बोले मेरे यहाँ ये होता है, बोले मेरे यहाँ ये होता है, बोले मेरे यहाँ ये होता है। तो तेरा मानू कि अपना मानू? अपना नहीं करता हूं तो मां नाराज होती है, तेरा नहीं करता हूं तो सास नाराज होती है। दोनों तरफ की प्रॉब्लम है। तो ये जो ये कुल परंपरा जो चली आ रही, इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया था कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को जो है विवाह करना चाहिए। पहले कहते थे किस खानदान से, किस परिवार से, किस कुल से, गोत्र मिलता है कि नहीं मिलता, गोत्र का क्या मिलता, बहुत सारी चीजों का मिलान किया जाता था। आजकल तो मिलान नहीं, आगे एनकरेज किया जाता है कि आप जो है इंटरकास्ट मैरिज करिए, और आप वो भी प्रेफरेबली जो है आप जो आदिवासी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या ओबीसी हैं, उनका आपस में मिलान हो, तो कुल धर्म की समस्या जो है वहां पैदा हो। पुत्रों को जल देने वाला कोई नहीं, जब जल नहीं मिलेगा पितरों का विनाश हो जाएगा, न इस धर्म का पालन हो रहा है, उस धर्म का पालन हो रहा है, तो क्या होगा, पाप कर्म में वृद्धि है, पाप बढ़ेगा। जब पाप बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जो कुल की स्त्रियां हैं, जो उन्हें पति उपलब्ध नहीं है, तो क्या है व्यभिचार में आ जाएंगी, दूसरे लोगों से संतान उत्पन्न करेंगे। तो पहले बताया शुरू। इन सभी बातों को देखते हुए तो चर्चा आती है कि जाति धर्म क्या है और कुल धर्म क्या है। जाति धर्म किसे कहते हैं और कुल धर्म किसे कहते हैं। आप किस जाति को बिलोंग करते हैं, कॉमन क्वेश्चन किया है। अब अपनी कास्ट बताओ, फिर पूछेंगे अच्छा ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, पूछते हैं ना लोग, वैश्य हो, अच्छा ठीक है। मतलब आप जो है जाति के द्वारा जो है ज्ञान करते हो उस वर्णाश्रम धर्म का, जिसकी चर्चा वेदों और शास्त्रों में हुई कि आप वर्णाश्रम धर्म में किस वर्ण को बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार फिर आपकी कौन सी जाति। और कुल धर्म का मतलब क्या है, यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं सनातन धर्म, जो आपके कुल के अंदर शुरू से रूल्स रेगुलेशंस, नियम कायदे कानून चले आ रहे हैं, जो वंश के अंदर परंपरा चली आ रही है, वो आपका कुल धर्म। ध्यान जो है परंपरा का निर्वाह नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं, क्योंकि माता कुल में आ गई है, पिता दूसरे कुल का है, पिता का कुल जो है बदल गया है। तो इस समस्या को देखते हुए यहां कह रहे हैं कि जब वर्ण संकर हो जाता है तो वर्णाश्रम धर्म ही नहीं रहता, तो किस वर्ण में पुकारोगे आप उसको। एक संतान जो हुई है, अगर एक ब्राह्मण स्त्री का किसी क्षत्रिय के साथ संयोग हो जाता है, क्षत्रिय स्त्री का शूद्र के साथ वैश्य संयोग हो जाता है, उसको आप ब्राह्मण पुकारोगे या उसको वैश्य पुकारोगे या क्षत्रिय पुकारोगे या उसको शूद्र पुकारोगे, क्या पुकारोगे। तो जो वर्ण संकर है उसके लिए वर्णाश्रम धर्म है वो भी समाप्त हो जाता है, वो व्यवस्था भी जो है खत्म हो जाती है। अब यहां कह रहे हैं कि लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं।
क्योंकि मैंने पहले बताया कि पाप में वृद्धि, जब पाप में वृद्धि होगी तो आपको भगवान याद रहेंगे कि भगवान भूल जाएंगे? जब भगवान याद रहेंगे तो पाप होगा नहीं, सीधी सी बात। इसका मतलब ये है कि अब भगवान को भूल गए, अर्थात आपका उद्देश्य जो है, जो आपका एक लक्ष्य है, जो आपका एक एम है, गोल है, क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना, विष्णु की आराधना करना, कृष्ण की सेवा करना, वो आपके अब गायब है, अब वो आपके लिए अवेलेबल नहीं। अब चर्चा करते हैं यहां पर कि जब ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। कुव्यवस्था, व्यवस्था क्या होती है? कि सब चीजें सिस्टमैटिकली ठीक से ऑर्गेनाइज तरीके से चलती रहे। और आश्रम धर्म जो है अपने आप में फुल ऑर्गेनाइजेशन है। हर व्यक्ति अपने अपने नियमों का पालन करना है, अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार। वो ब्राह्मण वर्ण में है, वो क्षत्रिय वर्ण में है, वो वैश्य वर्ण में है, शूद्र वर्ण में है, वो ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है या संन्यास में है। जो भी कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का वो पालन करता है और उसके अनुसार चलता है। परंतु जब वंश संतान उत्पन्न होती है, पाप में वृद्धि होती है, तो अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यहां पर जो है इसके बाद कह रहे हैं 43वें श्लोक के अंदर, उत्सन्कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके मेतं वासो भक्तित्यनुशुषम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में रहते हैं। कुल धर्म का विनाश, कुल धर्म नष्ट हो गया, जाति धर्म नष्ट हो गया, धर्म में लोग फंस गए तो पाप जो होते हैं उसके फलस्वरूप आपको नरक जो है भोगने पड़ते हैं। क्योंकि पाप का मूल कारण क्या है? पाप कब होता है? पाप कब होता है? सिचुएशन क्या होती है? बहुत दिन से भगवदगीता सुन रहे हो, होना चाहिए। पाप में वृद्धि होती है जब आपकी कामनाएं असीम हो जाती हैं। सिंपल डिजायर्स, अनलिमिटेड तृष्णा, जो कभी भी फुलफिल न होने वाली आपकी कामनाएं हो जाएंगी। अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए आप पागल रहोगे, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। उन डिजायर्स को जब आप जो है अपने अंदर बसने देते हो, उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तब क्या होगा? तब आपसे ये बात जब दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक करेंगे, व्याय कामान ये सर्वान पुमान शक्ति किसका है? निर्मम निरंकार से शांति मदि गच्छति। शांति किसको प्राप्त होती है? जिसने इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है और जिसने अहंकार और ममता दोनों को छोड़ दिया, वही पुरुष सच्ची शांति पाता है। यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि अर्जुन को इंद्र तृप्ति नहीं चाहता, परंतु पाप भी नहीं करना चाहता, इसलिए भगवान से कह रहा है ये पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा। चिंता कर रहा है, टेंशन में, विषाद में है, पर विषाद में भी उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा हुआ है। इसलिए इस अध्याय को जो है अर्जुन विषाद योग भी है। योग का मतलब है अपने आप को भगवान से जोड़ना। और यहाँ क्या है? विषाद के अंदर, दुख के अंदर, टेंशन के अंदर भी जो है उसने अपने आप को जो है भगवान से जोड़ रखा। अब यहाँ जो है कहा जा रहा है अगले श्लोक के अंदर कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा सुना है जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी सुना, किससे सुना? पड़ोस से? किससे सुना? गुरु परंपरा से। किससे सुना? भगवान की वाणी को, या तो भगवान के द्वारा
से ज्ञान प्राप्त किया है, पूरी परंपरा है, उस परंपरा से आप ज्ञान की प्राप्ति करें। तो अथॉरिटी कौन है? वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता, भागवतम और जो शास्त्र हैं हमारे, इन शास्त्रों को बेस किसपे किया? गुरु के मुख से ये शास्त्र जो है प्रकट हो रहे हैं। जो भगवान ने बोला है उसको गुरु रिपीट कर रहा है। किस तरीके से? एज ए पोस्टमैन। जैसे पोस्टमैन जो है चिट्ठी लिखते हो वो डिलीवर कर देता है, इसी तरह गुरु जो है, जो भगवान की वाणी है, उसको आपके समक्ष डिलीवर कर रहा है। या गुरु परंपरा में जो लोग हैं वो भगवान की वाणी को आपके समक्ष जो है वो डिलीवर करते हैं। अब श्लोक संख्या 40 से लेके यहां तक जो है अर्जुन 8 दोषों का वर्णन करता है। कुल विनाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है, अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें होती हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल घातियों तथा कुल के लिए नार की जीवन उत्पन्न होता है, नार के जीवन काल में पितरों की पिंड क्रिया जल क्रिया बंद होने से उनका पतन हो जाता है। इस प्रकार के दुष्ट धर्मों से जाति धर्म कुल धर्म का नाश हो जाता है, कुल का लोप हो जाता है और कुल धर्म के लुप्त होने से मनुष्यों को निश्चित रूप में नरक में वास करना पड़ता है। एक के बाद एक स्टेप लेडर वाइज जो है अर्जुन बोला जा रहा है। स्टेप दूसरे श्लोकों को पढ़ेंगे, एक के बाद जो अर्जुन ने 8 बातें कही। अब प्रश्न ये है कि नरक कहां है? नरक किधर है? सुनती आ रही हो माता जी? नरक किधर है बताएं? प्रशांत नंदा माता जी आप बताओ, नरक कहां है? इसी संसार में दिखाए। हमारा घर स्वर्ग है, सामने कूड़ेदान नरक है। हमारा घर साफ सुथरा, फर्स्ट क्लास एसी लगा हुआ, टीवी लगा हुआ, वॉल टीवी, एलसीडी स्क्रीन वाला, फर्स्ट क्लास घड़ी, फर्स्ट क्लास गाड़ी, हमारा घर तो है स्वर्ग, और सामने कूड़ेदान है नरक। नरक की स्थिति क्या है? नरक किस जगह पे है? और नरक में जो 28 प्रकार के नरक शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसमें किस नरक में आपको कैसी सजा मिलती है, क्यों मिलती है? आधा घंटा लग जाएगा, चर्चा करें बातें? नहीं, सुनना नहीं चाहते या टाइम नहीं है, दोनों फर्क है। सुनना नहीं चाहते, कौन कौन सुनना चाहते हैं? सच का सामना सुनना चाहते हैं, वेरी ट्रू, सुनना चाहते हैं। नर्क का वर्णन सुनने से नर्क जाने से बच जाएंगे, इसलिए प्रभु जरूर बताइए। 14 भुवनों में जो हमारे 14 भुवन हैं, उसके अंदर पाताल लोक के निकट जो है नरक है। सेपरेट लोक नरक है पाताल लोक के पास। अब उस नरक के अंदर जो है भगवत भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में जो है 28 नरकों का वर्णन है। जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी या धन को छीनता है, उसे यमदूत रस्सी से बांधकर तामिश्र नरक में डालते हैं, जहां उसे डांटा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है, तथा पीटा जाता है। अब आप कहोगे शरीर तो जहां रह गया तो वहां कौन होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तो प्रूफ आए, जला आए, जमीन में गाड़ाए, करो बना दी, तो वहां पर जो है कौन हमारे शरीर को जला रहा है, कौन भूखा रख रहा है, कौन डांट रहा है, कौन डपट रहा है, तामिश्र नरक में जाके क्या होता है? उसका उत्तर ये है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो सोल है इनविजिबल है, परंतु पितरों के लोक में जाके उसे पितरों के लायक एक जो है शरीर प्राप्त होता है।
इसी तरीके से जब व्यक्ति को नरक की यातना दी जाती है, उसको एक नरक के लिए यातना शरीर प्राप्त होता है। उस यातना शरीर के अंदर उसको जो है सारे कष्टों को भोगना है। नंबर 2, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्रियों को भोगता है, वह अंधतामिष्ट नरक में इतनी अधिक यातना दी जाती है कि उसकी आंखों के सामने अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। नंबर 3, जो व्यक्ति अपने शरीर, पत्नी और पुत्रों के पालन में लगा रहकर अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, उसे गौरव नरक में डाला जाता है, जहां सबसे भी अधिक क्रूर रुरु नाम के प्राणी उसे काटते हैं। गौरव नरक बड़ा कॉमन शब्द है, तुम्हें गौरव नरक प्राप्त होता है। ठीक है जी। नंबर 4, जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी पीड़ा पहुंचाकर केवल अपने शरीर का पालन करता है, उसे महागौरव नरक में डाला जाता है, जहां पर रुरु से भी अत्यधिक भयानक महारुरु नाम के प्राणी उसके मांस को नोच करते हैं। मतलब जो अपने परिवार के लोग हैं उनको भी कष्ट नहीं देना। वो प्राणी है, वो भी भगवान के प्रिय है, वे भगवान के अंश हैं, उनको भी तकलीफ नहीं देनी। परिवार में झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, किसी दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देना। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवित पशु तथा पक्षियों को भूलता है, उसे यमदूत कुंभी बाग नरक में ले जाते हैं तथा उसे उबलते हुए तेल में जलाया जाता है, पकौड़े की तरह। कितने लोग तैयार हैं? तो वहां का टेम्परेचर बड़ा हाई होता है, यहाँ की तरह गैस नहीं होती, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है, उसे कालसूत्र नामक नरक में रखा जाता है, जिसकी परिधि 80,000 मील की है, जो तांबे से बना है। इसकी सतह ऊपर से सूर्य के द्वारा, नीचे से अग्नि द्वारा गर्म होती है। यह व्यक्ति भीतर की धूप प्यास से, ऊपर सूर्य की तथा अग्नि से जलता हुआ कभी लेटता, कभी बैठता, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ता है। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के धर्म के सिद्धांत को छोड़ता है, उसे यमदूत 80 पवित्रवन नरक में ले जाकर तोड़ों से पीटते हैं। जब यह भागता है तो चारों ओर तलवार के समान तीखी पत्तियों से उसका पूरा शरीर शत विक्षत होने से ध्यान चिंता करता है। राज्य के अधिकारी किसी निर्दोष व्यक्ति या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, उसे यमदूत शुगर को नरक में गन्ने के समान कुचलते हैं, तोड़ दिया जाता है, जूस निकाला जाता है, जूस। बड़ा कष्टदायक है सुनना, तकलीफ होती है। उस समय बहुत अधिक चित्कार करते हुए मूर्छित हो जाता है। जो व्यक्ति अन्य पशुओं, पक्षियों या कीटों की अनावश्यक हिंसा करता है, उसे अंधकूप नरक में डाला जाता है, जहां अंधकार में यही पशु, पक्षी और कीट उसे सताते हैं, ये आराम नहीं कर पाता, निरंतर घूमता रहता है। जो व्यक्ति अतिथियों, वृद्धों और भोजनों को, बच्चों को भोजन न बांटकर स्वयं ही खाता है, उसे अत्यंत अपवित्र कृमि भोजन नरक में रखा जाता है। ये 8 लाख मील के भीतर विस्तार वाला एक कुंड है जो कीड़ों से भरा है। इस कुंड में कीड़ों को खाता है, कीड़े उसे खाते हैं। तो नहीं हो रहा, आगे बढ़ू कि बंद कर दूं? जो व्यक्ति दूसरों का सोना या रत्न छीन लेता है, उसे सदंश नरक में ले जाकर संगसी तथा लोहे के गर्म पिंडों से उसकी खाल उतारी जाती है, उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। विवाह के अतिरिक्त जो पुरुष पर स्त्री या स्त्री पर पुरुष से व्यभिचार करती है, उसे तप्त सूर्य नरक में ले जाकर यमदूत उसे कोड़ों से पीटते हैं। उसी स्त्री या पुरुष की लोहे की तपी हुई मूर्ति का आलिंगन करने के लिए विवश होते हैं। जो व्यक्ति पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, उसे व्रज कंठ शामली नरक में व्रज के समान कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष में लटकाकर यमदूत नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे कांटों के द्वारा उसका पूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। 14, शासन का जो अधिकारी सच्चे धर्म में बाधा डालता है, उसे यमदूत वैतरणी नामक नरक की नदी में फेंक देते हैं, जहां पर जल के जंतु उसे खाते हैं। उसके चारों ओर मल मूत्र पीप रक्त कोश नख खट्टी मसा मज्जा मांस और चर्बी भरी रहते हैं। आधे हो गए।
चले? जो व्यक्ति सदा वैश्यावृत्ति में लगा रहता है उसे यमदूत वियोग नामक नरक के समुद्र में गिरा देते हैं। जो मल पीप श्लेष्मा लात तथा अन्य वस्तुओं से भरा रहता है उसे समुद्र में इन्हीं वस्तुओं को खाना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब किसी की मृत्यु होती है तो शास्त्र ये कहता है कि आपको रोना नहीं चाहिए। स्कंद पुराण पढ़ेंगे वैशाख खंड में, वहां भी चर्चा आती है। तो वहां पे उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी आप आंसू बहाते हैं या जो आंसू जब आपके नाक में जाते हैं तो नाक से थोड़ा सा नाक बहना शुरू हो जाता है। कभी आप देखिए जब ज्यादा रोए ना तो नाक बहना शुरू हो जाता है, उसको श्लेष्मा बोलते हैं। तो ये आंसू और ये श्लेष्मा जो आपके रोने से आ रही है वो उन आत्माओं को पीनी पड़ती है। उस आत्मा को कंपल्सरीली पीनी पड़ती है क्योंकि वहां उपस्थित है और आप उसी के लिए रो रहे हैं तो उसको पीनी पड़ती है, उसको कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि आपको किसी भी वजह से रोना नहीं चाहिए। एक बड़ी स्पष्ट बात है। हम लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं, हम लोग इसको जो है महसूस नहीं कर पाते, हम लोग जो है रोने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बात है कि जो जीव है उसने जैसे कर्म किए हुए हैं उसके अनुसार उसको वहां जाके वैसा ही फल मिलता है। उसे भी वहां जाके जो है इस तरह की चीजें जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, इस तरह की चीजें जो है स्वीकार करनी पड़ती है। तो हमें जो है इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। पंचतंत्र में मित्रभेद नामक चैप्टर है, उसमें भी है श्लेष्मा श्रूमांधव मुक्तम प्रेतो भूतते यतो वशः तस्मारोपित विमहिव्यापराक्ष शक्तितः। कि मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों द्वारा व्यक्त काफी आंसुओं को विवश होकर पीना पड़ता है, इसे धोना नहीं चाहिए। प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा की और दैविक क्रिया करनी चाहिए। देखिए जब यहाँ पे ये हो रहा है तो नरक में जाके क्या क्या होगा सोचिएगा। तो अपने कर्मों के अनुसार जब वहां जा रहा है तो वहां मल भी है, पीप भी है, श्लेष्मा भी है, लाभ भी, सब वस्तुएं। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए व्यर्थ ही पशुओं की हत्या करने में लगा रहता है उसे यमदूत प्राण रूप नामक नरक में डाल देते हैं, जहां पर उसकी उसी प्रकार से हत्या की जाती है जिस प्रकार उसने पशुओं की हत्या की। जो व्यक्ति पूजा का दिखावा करने के लिए पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के पश्चात वैश्यसन नामक नरक में रखा जाता है, जहां पर यमदूत उसे अपार कष्ट की तरह उसका वध करता है। जो उच्च परिवार का व्यक्ति उच्च परिवार की अपनी पत्नी को अपना मित्र पीने को विवश करता है तो वह नाला पक्ष नामक नरक की वीर की नदी में गिरा दिया जाता है, जहां उसे सदा ही वीर पीना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, उन्हें विष देते हैं, उन्हें साल में आदन नरक में रखा जाता है, जहां पर ब्रज के समान दांतों वाले 720 कुत्ते उसे काटते हैं। जो व्यक्ति व्यापार में या दान में हमेशा झूठ बोलता है, झूठ क्या है? राइट अंडरस्टैंड, झूठ क्या होगा? मंदिर गए, पेटी के अंदर खोटा सिक्का डाला, बाजार में तो चला नहीं, ठाकुर जी के घर में डाल दो, अपने आप चलता रहे। फटा नोट डाला, मतलब आपने भगवान को अर्पित नहीं किया तो कौन चीज आप झूठ ही दे रहे हो ना। आप सच तो है नहीं, सच होता तो फर्स्ट क्लास नोट होता, फर्स्ट क्लास सिक्का होता। अब क्या डाल गया है? जो सिक्का बाजार में नहीं चला उसे वहां डाल। और सोचिए, मैंने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान की सेवा करने का प्रण ले लिया, सब कुछ कर लिया। और कब किया? जब मुंह में दांत नहीं है, आंखों की रोशनी कम हो, खबर चलती नहीं है, पेट में आंत नहीं है, अब मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। जब मैं जवान था तब मैं अपनी सेवा करूंगा, बूढ़ा हो गया तो भगवान की सेवा। ये भी झूठ है, ये भी सत्य नहीं। सत्य क्या है कि मैं भगवान का अंश हूं और अंश होने के नाते मुझे भगवान की सेवा 5 साल की आयु से होश आई है तब से करनी आरंभ। तो जब ऐसे हम झूठ के भरोसे चलते हैं तो हमें जो है जिस तरह का इफेक्ट मिलेगा। अभिविचित नामक नरक में 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से सर के बल नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल की लहरों के समान मालूम पड़ती है, परंतु इसमें जल नहीं है। जो उच्च परिवार का व्यक्ति मद्यपान करता है उसे अपान नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां यमदूत उसकी छाती पर चढ़कर मुख में तप्त पिघला नरक। जो व्यक्ति
व्यक्ति नीच होकर भी अपने से जन्म तक शिक्षा आचरण में या आश्रम में ऊंचे व्यक्तियों का घमंड के कारण सम्मान नहीं करता, उसे क्षार करता नाम नरक में जमदूत सर के बल नीचे गिराते हैं और कठिन यातनाएं देते हैं। जो लोग काली को मनुष्य की बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते हैं, उसे रक्षोबल नामक भोजन नामक नरक में भेजा जाता है। जब राक्षसगण उसे तलवार से काटकर उसका मांस खाते हैं और आनंद देते हैं। जो व्यक्ति पशुओं या पक्षियों को धोखे में फंसाकर उन्हें पीड़ा देकर सुख प्राप्त करते, तोते कैद कर दिए, वो चिड़ियाघर में गए, बंदरों को छेड़ा जा रहा, चिड़ियाघर में जानवरों को कष्ट दिया जा रहा, छेड़ने में बड़ा आनंद आता है। बच्चों के साथ माता पिता भी लगे, बच्चों को रोका नहीं, मैं तू भी छेड़ रहा है, मैं भी छेड़ रहा, बेटा ऐसे छेड़ते हैं, खुद सिखा रहे हैं, खुद सिखा रहे। तो उसको जो है शूल क्रोध नामक नरक में यमदूत नुकीले भालों द्वारा छेदते हैं। उनके शरीर को तीखी चोंच वाली पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे दंड शूल नामक नरक में 5 या 7 फन वाले सर्पों द्वारा कटवाया जाता है। जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं में या कमरे में बंदी बनाकर रखते हैं, उन्हें अवध निरोधन नामक नरक के अंधे कुएं में रखा जाता है, जहां पर विषैले धुएं से उनका कर्म होता है। जो गृहस्थ अपने घर में आए अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखता है, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां कठोर चोंच वाले पक्षी कठोरता से उसकी आंखें निकाल देते हैं। और जो धनी व्यक्ति घमंड के कारण दूसरों के साथ दुष्ट व्यवहार करता है, उसे सूची में नामक नरक में रखा जाता है, जहां यमदूत उसके समूह शरीर को धागे से सीलते हैं। तो ये जो नरक है, अर्जुन को पता कि कितने प्रकार के नरक हैं, तो उसके मन में एक पिक्चर आ गई, भाई ये तो मैं सबकी हत्या करता हूं, तो ये तो शास्त्र में जो है अमृत है नहीं, तो मेरे से जो है ये पाप कर्म न हो जाए, इससे बचने का प्रयास वो कर रहा है। और भगवान को जो है एक के बाद एक दूसरा बहाना जो है बताता जा रहा है। यहां वो ये कह रहा है कि जो कुल धर्म का विनाश करते हैं, वो सदैव नरक में वास करते हैं। अब इसके बाद कहता है, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पे तुले हैं। देखिए, एक कार्य आपसे अनजाने में हो जाए तो आप जो है अगर सॉरी कह दोगे ना, तो सामने वाला भी ठीक है भाई, बाई चांस हो गया है, अनजाने में हो गया है, कोई बात नहीं। अब जानबूझ के गलत कार्य करो, फिर बोलो सॉरी, तो क्या कहेगा वो? आपको माफ कर देगा? अब जानबूझ के करो, आप जानते हो कि आप क्या करने वाले हैं। यहां जो है अर्जुन कह रहा है कि मैं जानता हूं मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मैं अपने संबंधियों का वध करने वाला हूं। मेरी तरफ से लोग खड़े हैं, वो भी मरेंगे, तो मेरे अपोजिट खड़े हैं, वो भी मरेंगे, और हम जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हमसे जघन्य का मतलब क्या होता है? जघन्य किसे कहते हैं? मतलब पाप कर्मों की हाईएस्ट लिमिट, मतलब उनसे ऊंचा जो है कोई कार्य नहीं है। यहां पर यही बात हो रही है, महत् पापम, मतलब जो पाप कर्म है वो इतना महान है। अब वो इसके दौरान क्या कहना चाह रहा है कि जो मेरे सामने लोग हैं, दुर्योधन, वो दुष्ट है, अधर्मी है, वो कुछ जानता नहीं धर्म क्या है, वो मानता नहीं धर्म क्या है, वो तो पाप करता है। तो मैं तो धर्म जानता हूं, वो नहीं जानता, वो कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, वो एक पाप कर रहा है, उसको नहीं पता वो पाप कर रहा है, उसको मानता नहीं है, धर्म को मानता नहीं है, धर्म को जानता नहीं है। और मैं तो धर्म को जानता हूं, विवेक वाला हूं, बुद्धि वाला हूं, मैं तो समझ सकता हूं क्या ठीक है और क्या गलत है। तो मेरे से ये पाप कर्म क्यों हो? मैं ये पाप कर्म जो है नहीं करना चाहता, मैं पाप जानता हूं, पुण्य जानता हूं, धर्म जानता हूं, धर्म जानता हूं, तो मैं ये पाप कर्म क्यों करूं? Why should I do it? अर्जुन जो है एक तरीके से भगवान को अपने तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं, निकल जाऊंगा। इसके बाद कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिशोक प्रति
का डिसीजन किसका था? समझिएगा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वनवास होगा क्या? आखिरी दिन के अंदर, आखिरी जो महीना चल रहा था, विराटनगर में युद्ध हुआ। उसके बाद दुर्योधन के पास जब ये आए, उनसे कहा कि हमको हमारा हिस्सा दे दीजिएगा, तो दुर्योधन ने ब्लैंकली रिफ्यूज कर दिया। और संदेश लेके कौन गया? कृष्ण। दुर्योधन ने क्या किया? कृष्ण को कैद करने का प्रयास। जब ये दो घटनाएं हो गई, एक कृष्ण को कैद करने का प्रयास और दूसरा द्रौपदी का चीरहरण। चीरहरण भी कब? जब द्रौपदी जो है वो रजस्वला थी। रजस्वला किस पीरियड्स में एक वस्त्र पहना जाता है, एक वस्त्र। रजस्वला विवाहिता स्त्री का चीरहरण हुआ। अब कुंती कहती है कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है, उस कार्य को पूरा करने का समय आ गया है, अब युद्ध होगा। महाभारत पढ़िए। तो महारानी कुंती ने, अर्थात इनकी माता ने जो है युद्ध करने के लिए हामी कर दी और युद्ध करने का आदेश दे दिया। यहां शेरस्कर की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द्रौपदी का विवाह हुआ, किसने जीता द्रौपदी? अर्जुन। जो मछली, पता है आपको कि क्या सिस्टम था उसमें? क्या सिस्टम था? मछली को आग बेचना। मछली एक चक्र के ऊपर लगी हुई है और चक्र घूम रहा है ऊपर, नीचे जल है कुंड में, उसके अंदर जो है घूमते हुए चक्र की फोटो आ रही है, तो मछली की आंख दिखाई दे रही है। अब आपको देखना नीचे है और बांध ऊपर चलाना, ऐसे नहीं देखना। देखना आपको जल के अंदर है और बांध से आंख का छेदन करना है, जो कि आंख ऊपर है। वो एक्सपर्टाइज अर्जुन ने। अर्जुन ने छेदन किया, द्रौपदी को जीता। क्योंकि ये उन दिनों में जो है एक छोटे से घर के अंदर, मतलब वनवास था इनके पास, लाक्षा ग्रह के बाद, तो एक छोटे से घर में रहते थे। तो उन दिनों जो है जो की समस्या थी खाने पीने की, हर चीज जो है बड़ी, जो कि पांचों पुत्र और माता अपने आप को एक्सपोज कर नहीं सकते थे। एक्सपोज करते तो पता लग जाता। तो समस्या क्या आ रही है? जो भी सामान आता था उसको माता जो है पांचों में बांट दी। खाने के लिए जो वस्तु मिली पांचों में बराबर से बांट दिया। तो नकुल और सहदेव दोनों नाचते हुए कूदते हुए, नाचते हुए कूदते हुए, छोटे थे ना, आगे आगे जा रहे। और माता से कह रहे, आज हम जो है भिक्षा में एक बड़ी अनोखी चीज लेके आए हैं। आज हम भिक्षा में भिक्षा करें, आज हम भिक्षा में एक अनोखी चीज लेके आए। और बाकी जो है भाई बस हाथ में जो है द्रौपदी पीछे से चली आ रही। तो महारानी कुंती ने कहा, बहुत अच्छा, मैं हमेशा की तरह इसे पांचों में बांट दूंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल फाइव। तो वो द्रौपदी जिसका पांचों में बंटवारा हुआ माता के आदेश पे, कुंती महारानी के आदेश पे द्रौपदी के लिए रूल्स रेगुलेशन बन गए कि एक साल एक के पास रहेगी, दूसरे साल दूसरे के पास रहेगी, तीसरे साल तीसरे के पास रहेगी। और जब वो किसी के साथ होगी तो कोई भी भाई जो है उस ग्रह में प्रवेश नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे 12 साल के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। अब जिस माता के आदेश पर उन्होंने द्रौपदी को पांचों भागों में स्वीकार कर लिया, वही माता जब आदेश दे रही है तो अर्जुन जानता है
कि युधिष्ठिर मां के आदेश की अवमानना नहीं करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। वो भीम जिसने कीचक का वध करते हुए और सैरेंद्री द्रौपदी ने ये उससे प्रण लिया कि मैं बाल तब बांधूंगी जब हुआ था उनका, जब उन्होंने जो है चीरहरण हुआ था, तब उसने कहा था कि बाल खुले रहेंगे, बाल तब बांधोगी जब दुशासन के रक्त से इसको सींचो। वो भीम जिसने कि द्रौपदी के लिए कीचक का वध कर दिया, एक क्षण नहीं लगाया, वो भीम क्या माता के आदेश का पालन नहीं करेगा द्रौपदी की रक्षा करने के लिए? करेगा, नकुल सहदेव भी करेंगे। जब ये सब लोग जो है युद्ध करने को तैयार हैं, तो अर्जुन भी घर से युद्ध करने के लिए आया, वो मेला देखने नहीं आया। युद्ध के मैदान में अर्जुन के पास कौन सा रथ था जो उसे अग्निदेव ने दिया था खांडव वन चलाने? उसके अंदर जो है 7 बैलगाड़ियों के बराबर रथ का साइज था, और जितने शस्त्र जो है, अस्त्र जो है 7 बैलगाड़ियों में आ जाते हैं, वो उस रथ में आ सकते हैं। श्वेत घोड़ों से जुटा हुआ था, वो श्वेत घोड़े जो गंधर्व राज चित्ररथ ने उसको दिए थे, चित्ररथ के हारने पर सम्मान पूर्वक एज ए प्रायश्चित, एज ए पनिशमेंट उसने कहा कि मैं आपको 100 सफेद घोड़े दे रहा हूं। बोले क्यों, फायदा क्या है? बोला 100 के 100 रहे, कभी 99 नहीं, एक मर जाएगा ऑटोमेटिकली 100 बन जाएगा। ये क्वालिटी। उस रथ में बैठ के अर्जुन युद्ध करने आया, उस गांडीव को धारण किए हुए है, जिस गांडीव को ब्रह्मा जी ने उसकी उपासना करी है, इंद्र ने रोदन किया है, जिस गांडीव को परशुराम ने सिंचन किया है, उस गांडीव को लेके युद्ध करने आया है कि मैं तमाशा देखने आया? क्या करने आया? और अब कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या कह रहा है? किरण भूमि प्रतिरोध न करने वाले मुझे मारे, मेरे लिए ये शेष करूंगा। उसे पता है कि मेरी फैमिली की जो अटैचमेंट है उससे मेरे में करुणा जाग रही है, मैं लड़ नहीं रहा, मैं लड़ने से बचने के लिए भगवान के आगे जो है बहाने बनाना चाह रहा है। दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में जाके कह देता है स्वजनों को देख के, ना युद्ध समय मैं युद्ध नहीं करूंगा। और 7वें श्लोक में क्या कहता है दूसरे अध्याय के, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रशामि त्वां धर्म संपूर्ण चेता यक्षे सा निश्चितम रोहितम में शिष्यस्ते हैं शादी मान त्वां प्रपन्नम। यक्षेय कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो मुझे बताएं। वहां ये चर्चा कर हम जो है यहां पे युद्ध न करने की बात कर रहा है, यहां पर युद्ध से बचने की बात कर रहा है। और जब भगवान ने उपदेश दे दिया है तो 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहता है, करिष्ये वचनम तव, कि अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, अब आप मुझे जो बताएं। अब देखिए एक बात, पूरी भगवत गीता के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझिएगा। आपसे किसी ने रास्ता पूछा कि संत नगर किधर, इधर से चले जाओ, संत नगर किधर है, तो आपने उसे संत नगर जाने का ज्ञान कराया, संत नगर पहुंचा के आया? क्या किया? भगवान भगवत गीता के अंदर उसको ज्ञान करा रहे, तेरा कर्तव्य क्या है। धर्म क्षेत्रे धर्म नीतिमती ममा, आखिरी श्लोक है, मेरा धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, अर्थात मेरा धर्म क्या है, ज्ञान करा रहे, नॉलेज दे रहे। तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन को जो है उसके कर्तव्य का ज्ञान करा रहे हैं, उसे कर्तव्य पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। भगवान ने क्या कहा, यज्ञ तथा गुरु 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, मैंने तुझे ज्ञान दिया है, अब तेरी जैसी इच्छा हो वैसा। और आखिरी श्लोक में कहते हैं, संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठे। जिस गांडीव को लेके लड़ने के लिए आया है उस गांडीव को साइड में क्यों? कौटुंबिक मोह जागृत हो गया, मोह की महिमा है। जब पुत्र मोह हो जाता है तो आपको सब कार्य उसके सामने झूठे, मेरा बेटा सच्चा बाकी सब झूठा। यहां क्या हो रहा है, मेरे संबंधी उनका मोह जागृत है,
मेरे नातेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे संबंधी हैं। अर्थात यहाँ वो कह रहा है कुटुंबियों का नाश करने के बाद मुझे परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी। और कारण इसका जो है भगवान फिर आगे बताएंगे उसको कि क्या तेरे लिए उचित है, नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। जब हम दूसरा अध्याय करेंगे 31 से लेके 38वें श्लोक के अंदर भगवान इन सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। रथ को दोनों एक चुनाव में ले आए थे, तब भगवान ने कहा था पूर्वों को देखो। सिर्फ कारण क्या था कि वो अर्जुन के मन के अंदर जो मोह जागृत करना चाहते थे वो मोह उन्होंने जागृत कर रखा। तो जागृत होने के बाद अब जो कि दूसरा अध्याय चलेगा, इसमें भगवान जो है भगवत गीता का उपदेश आरंभ करेंगे। हम भी कई बार इस परिवार में फंस गए, मोह में फंस के गलत डिसीजन लेते, गलत रास्ते चल पड़ते हैं। परंतु अगर हम भगवान की वाणी को समझेंगे कि भगवान ने अर्जुन की टेंशन कैसे दूर करी, क्या फॉर्मेट दिया भगवान ने अर्जुन की टेंशन दूर करने का। फॉर्मेट क्या था? अशोच्यानाम शोचस्तम प्रज्ञावादाश गतासुना नाम शोचन्ति पंडिता। अर्थात भगवान ने जो है भगवत गीता का ज्ञान देना आरंभ किया। और जैसे जैसे भगवान ज्ञान देते गए वैसे वैसे जो है अर्जुन के मन के बुद्धि के कपाट जो दरवाजे बंद थे वो हौले हौले खुलते गए। वो प्रश्न करता गया, भगवान उत्तर देते गए। अंत में उसने क्या कहा कि अब मेरी स्मृति मुझे वापस प्राप्त हो गई है और मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। तो पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ बेस ऑफ भगवत गीता। आमतौर पर लोग पहला चैप्टर पढ़ते नहीं है, सीधा दूसरे चैप्टर में पढ़ना है। बट जिसने पहले चैप्टर को ध्यान से पढ़ा, देखिए एक भक्त के लक्षण मिल रहे हैं इसके। भक्त के क्या लक्षण मिल रहे हैं कि जिसने चीन हरण किया है, आता ही जिसने उसका धन छीन लिया, उनको जहर दे दिया, उनको भी अर्जुन जो है क्षमा करने को दिया। अर्जुन अर्थ होता है निर्मल मन वाला, जिसका हृदय बड़ा निर्मल है, जिसमें मल नहीं है, गंदगी नहीं है। अर्जुन जो है वो उसको भी क्षमा करने को तैयार है जिसने उन्हें कष्ट दिया है, जिसने उन्हें तकलीफें दी हैं, जिसने आत्ताई की जो 6 लक्षण जो पीछे श्लोक में चर्चा हुई है इनके पास थे, परंतु अर्जुन ने इतना कष्ट सहने के बाद भी उनको क्षमा करने के लिए ऐप रेडी, बिल्कुल तैयार है। हरे कृष्णा। हाँ ये कष्ट है, 2 हाथ खड़े किया आपने ऊपर। 28 नर्क में से एक तो नर्क को सब कैसे में आते हैं क्या मशीन में से कपड़े निकाल के सुखाने के लिए डालाई थी और पता नहीं कि हवा चल रही है, ऐसा ना हो कपड़े उड़ जाए और मिले नहीं। तो मन कहाँ फंस गया? भगवान मेरी कपड़ों में। माता जी भगवान के पास दर्शन करने जाते हैं, भगवान के लिए मिठाई लेके जाते हैं।